आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप? वचनी दीपक के रोज़ के ध्यान के अनुसार आपसे मिलने में बड़े आनंद लगता है। आज परमेश्वर हमें क्या सलाह देते हैं और एक हिम्मत वाला शब्द आज परमेश्वर आपको देता है। आप क्या डरते बेटे क्या? अरे बाप रे, इसने मुझे श्राप दे दिया, मेरे जीवन में इतनी सारी कठिनाई से मैं गुजर रहा हूँ, इतनी सारी कष्ट है, तकलीफ़ें, परेशान है, क्या इसने मुझे श्राप दिया? क्या किसी ने तो मुझे श्राप दिया है, इसीलिए मैं ये मार्ग में, ये तकलीफ़ में हूँ करके आप चिंतित में है क्या? आपको देखिए वचन आ रहा है, देखिए नीति वचन 26 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है, जैसा गौरैया घूमते घूमते और सुपबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। देखिए चिड़िया को आपने देखे होंगे, गौरैया को देखे होंगे, वो कभी भी एक स्थान में नहीं बैठती है, इधर उधर इधर उधर उड़ते रहती है। कभी देखा है चिड़िया को? वही आपको कहती हूँ, जरा दुनिया का नज़र भी देखी है, बाहर भी थोड़ा देखी है, पक्षियों की ओर देखी है, आकाश की ओर देखी है। जब से कोरोना आया तब से हम लोग आकाश की ओर नहीं देखते हैं, हमारी हाथ की ओर ही देखते हैं। समझा होगा आपको। नहीं तो उसके पहले समय नहीं बीतता है तो लोग क्या 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 बोलते हैं, एक नज़ारा देखते रहते हैं, पक्षियों को, बादल को, परमेश्वर ने रचा हुआ हर एक जो जो क्या कहते हैं, झाड़ को, पौधे को ध्यान देते हैं। आज वो सब ध्यान कोई देता नहीं है, इसके लिए पौधे और झाड़ बहुत कम है। देखिए गौरैया एक स्थान पे नहीं रहती, यहाँ वहाँ उड़ते रहती है। यहाँ इधर थोड़ी देर बैठेगी तो दूसरे खिड़की पे, दूसरे खिड़की पे तो दूसरे पेड़ पे, इस तरह उसका कोई जगह रहता ही नहीं है। वैसे ही वचन में लिखा है कि वैसे ही व्यर्थ शाप कभी नहीं पड़ता। दुनिया में देखिए, आपका बात नहीं सुना तुरंत आपको क्या दे देंगे? श्राप देते हैं। ऐसे ही चलता है, लेकिन ये श्राप किसी पे लगता नहीं है। हमारी लाइफ में भी हमने बहुत कुछ सुना था। जब भी हॉस्बॉर्न नहीं था हमारे जीवन में तो बहुत जन बोले थे कि किसी ने आपको श्राप दिया है, आप श्रापित जीवन में जी रहे हैं, इसीलिए आपको बच्चा नहीं है। इस तरह का बहुत सारा बातें हमने सुना है, लेकिन वचन कहता है कि ऐसे वैसे श्राप कुछ आपको पड़ेगा ही नहीं, आपके जीवन में आएगा ही नहीं। इसीलिए मत डरिए। कोई भी आपको श्राप दिया है तो परमेश्वर, मैं आपका बेटी हूँ, मुझे नहीं आपको बोला है, आप ही संभाल लीजिए, उनके हाथ में छोड़ दो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। देखिए वो श्राप आपको छुएगा ही नहीं। हमारे तमिलन्स में एक बहुत अच्छा नज़ारा रहता है, लड़ाई हो गया तो, झगड़ा हो गया तो बाहर पड़ा हुआ मट्टी को उठाकर मट्टी को फेंक के श्राप देते हैं। क्या बोलेंगे? तू धूल जैसा हो जाएगा। और ऑब्वियसली हम मरने के बाद धूल जैसे ही रहेंगे, मट्टी के साथ ही मिल जाएंगे। बोले कि तो मट्टी के साथ ही मिल जाएगा। ऑफकोर्स सच्ची बात है, जब भी हमको ज़मीन में गाड़ेंगे तो हम मट्टी में ही मिले जाएंगे। आमीन। तो देखिए, इसीलिए कोई भी तुमको श्राप दे उसका आप मानो ही मत, वो श्राप आपको पड़ेगा ही नहीं। आप हिम्मत रहिए, प्रभु के पास हमेशा रहिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको बताइए, परमेश्वर निश्चय आपको संभालेंगे। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदा, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो जो डर रहे हैं कि मुझे ने श्राप दिया है, ये श्राप इसीलिए है ताकि मेरे जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मैं अपने जीवन में आशीषित नहीं हूँ करके जो भी इस तरह व्याकुल में बैठे हैं पिता, उनको आप हिम्मत दीजिए। ऐसा वैसा श्राप, व्यर्थ श्राप कभी किसी के जीवन में नहीं लगता है पिता परमेश्वर। सच में प्रभु, किसी ने अगर किसी को श्राप दिया है, उनको जीवन में परमेश्वर नहीं रहा है प्रभु जी, ऐसा आप सुरक्षा कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। आपने ऐसे किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन।